टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशन। और इसके अंदर अभी हमने केवल बेसिक चीज पढ़ी है। क्या पढ़ा हमने कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो न्यूटन ने दिया है, F बराबर जी माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बनने वाले क्वेश्चन। और जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है वो gm अपॉन आर स्क्वायर होता है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कैसे आती वो बताया। अब आज हम कहानी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बोलो जी में बोलो परिवर्तन, ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो जी में परिवर्तन। मैंने कहा चेंजेस इन जी, क्लियर। तो जी में परिवर्तन 4 फैक्टर से होता है। कितने फैक्टर से होता है? 4, क्लियर। वो 4 फैक्टर कौन सा है? पहला है ऊंचाई के कारण, ड्यू टू हाइट, क्लियर। बोलो दूसरा है गहराई के कारण, बोलो ड्यू टू डेप्थ, गहराई के कारण, ओके। तीसरा है पृथ्वी के आकार के कारण, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार के कारण, ओके। मैंने कहा यहाँ पर ड्यू टू बोलो शेप ऑफ अर्थ, क्लियर। और मैंने कहा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के बोलो घूर्णन, ठीक है, के कारण, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, क्लियर। ड्यू टू मैंने कहा रोटेशन ऑफ अर्थ, क्लियर। पहले दो तो समझ गए, बोलो ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ। और ये जो पार्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये चारों फैक्टर अपने को अच्छे से समझने हैं। बोलो पहले यहाँ जितना मैंने लिखा उससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जी में वेरिएशन किन कारण से होता है। अगर इन्हीं में से 3 का नाम लिखा हुआ हो और एक ऑल हो तो ऑल हो जाएगा। हम एक एक को अच्छे से जानेंगे। तो 4 रीजन क्या है? पहला क्या है बोलो? ऊंचाई के कारण, ड्यू टू हाइट। दूसरा क्या है? गहराई के कारण, ड्यू टू डेप्थ। मतलब मैं ऊंचाई पे भी ले जाऊंगा आपको और अंदर गहराई में भी पृथ्वी में ले जाऊंगा, और आपको शेप की वजह से भी चेंज बताऊंगा और रोटेशन की वजह से भी बताऊंगा, क्लियर। तो पहला अपन अच्छे से समझते हैं, बोलो मैंने कहा ऊंचाई के कारण, क्लियर। पहले 15-20 मिनट अच्छे से समझो मैं क्या सिखाने जा रहा हूं। ऊंचाई के कारण मैंने कहा जी में परिवर्तन, क्लियर। क्या लिखा? चेंज ऑफ जी ड्यू टू हाइट। क्या बोला? चेंज ऑफ जी ड्यू टू हाइट, ओके। मैंने कहा यहां पर बोलो चेंज ऑफ जी, बोलो जी मतलब जानते हो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। बोलो ड्यू टू मैंने कहा आपको हाइट, ऊंचाई के कारण जी में परिवर्तन, क्लियर। ये क्या बनाया मैंने? अर्थ। अर्थ की ये क्या है? रेडियस। ये अर्थ का क्या है? मास है, क्लियर। बोलो मैंने कहा यहां से मैं ये h हाइट पर यहां पर बोलो सोचना चाह रहा हूं, क्लियर। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा यहां पर कितना होगा बोलो, तो यहां तो आप कहोगे जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, यही जी होगा बोलो। बोलो पृथ्वी की सतह पे जी क्या होता है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, क्लियर। मैंने कहा इस हाइट पे क्या होगा, तो मैंने कहा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। बोलो नोट नहीं करना है, इधर ध्यान देना है, क्लियर। क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जो अभी अपन बहुत सारे टाइप के करेंगे। बट पहले हमें ये तो पता चले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें फास्टली करना क्या होगा, याद कुछ भी नहीं रखना है। बस मैंने कहा अर्थ सरफेस पे ही है और एच हाइट पे ही है, क्लियर, ओके। तो अब मैंने कहा यहां पर बोलो इसको जी एच कर दो बोलो, और इसको जी कर दो, क्लियर। मतलब जी का मतलब कहा अर्थ सरफेस पे, और जी एच का मतलब कहा एच हाइट पर, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा जी एच डिवाइड बाय जी करके देखता हूं, क्लियर। अच्छा मुझे ये इतना किया, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि बोलो एच इंक्रीज करूंगा तो जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब मेरे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं अर्थ से, बताओ जी की वैल्यू
इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कुछ कह नहीं सकते। तो क्या होगा बोलो, हमेशा क्या होगी बोलो, डिक्रीज होगी। ये हो गया थ्योरेटिकल। क्लियर। अब कितनी हाइट जाने पर कितना क्या होगा वो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। तो मैंने आपको कहा GH अपॉन G करके देखते हैं। ये मेरा क्या था, GM अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर। ये क्या था, GM अपॉन RE स्क्वायर। बोलो ये आपस में कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, RE स्क्वायर प्लस RE प्लस H का स्क्वायर। क्लियर। क्या आ गया बोलो, ये आ गया। ओके। तो मैंने कहा मैं ऐसे लिखूं तो भी चलेगा, हाँ या ना। या R का मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, और H का मतलब क्या, हाइट। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कहां से, बोलो अर्थ से। क्लियर। तो यहां पर मैंने कहा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आए जो इससे सोल्व नहीं हो सकता हो। पहले बताओ इसको रटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं 2 से 3 सेकंड के अंदर ये बना सकता हूँ। क्लियर। अब मैंने कहा कैसी वेराइटी के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकली वाला बता दिया कि बोलो जब भी हाइट पे जाते हैं तो जी में क्या होती है, कमी होती है। ये तो श्योर है, बोलो क्लियर। अब कितनी हाइट पे जाने पर कितनी कमी होती है, या इतनी कमी हो गई कितनी हाइट पे गए, वाइस और वर्सा, उल्टा सीधा दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। दोनों हम करते हैं। मैंने कहा यदि पृथ्वी की, मैंने कहा त्रिज्या के बराबर, बराबर बोलो ऊंचाई पर जाने पर, बोलो जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, बोलो मैंने कहा ग्रेविटेशनल होगा। क्लियर। बोलो होगा यदि, यदि पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर, बोलो मैंने कहा जी है। क्लियर। और ऑप्शन उसने मुझे कैसे दिए, ऑप्शन उसने मुझे कैसे दिए, पहला ऑप्शन दिया G/2, दूसरा दिया बोलो बोलो G/4, तीसरा दिया G/8। क्लियर। और एक दिया नन ऑफ दीज। हमें हमेशा काम कैसे करना है, ऑप्शन कैसे है। क्लियर। तो अभी मैंने कहा बोलो इस क्वेश्चन को हमने देखा तो हमें इतना तो पता चल गया कि H मुझे क्या दे रखा है, R दे रखा है। बोलो H क्या दे रखा है, R दे रखा है। ओके। तो GH अपॉन G, बोलो क्या कर दूंगा फटाक से, R स्क्वायर R प्लस H का स्क्वायर करूंगा मैं। बोलो ओके। तो मैंने कहा बोलो H क्या दे रखा, R। आगे सोल्व करूंगा, बोलो सोल्व करूंगा R स्क्वायर R प्लस R का स्क्वायर करूंगा, नहीं करूंगा, बोलो हाँ या ना। ओके। क्या देखा मैंने, बोलो GH और मैंने कहा R स्क्वायर और R प्लस R क्या हो गया 2R, 2R का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट हो गया तो मैंने देखा GH मेरा क्या आ गया, G/4 आ गया। पहले बताओ ये टिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। पहला क्वेश्चन समझ में आया, बोलो क्लियर। अच्छा क्वेश्चन यही होता और मेरे से ये पूछा जाता कि बोलो यदि, यदि पृथ्वी, पृथ्वी की बोलो सतह से, बोलो पृथ्वी की, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, बराबर बोलो ऊंचाई पर जाने पर, जाने पर जी, बोलो सतह का, सतह का बोलो कितने परसेंट रह जाएगा। क्लियर। तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बोलो ऑप्शन कैसे आते मेरे पास, 50%, 75%, 25%, 12.5% ऐसे ऑप्शन आते। तब भी मैं क्या करूंगा, पहला काम मैंने कहा मुझे H क्या दे रखा है, R दे रखा है। H क्या दे रखा है, R। बोलो क्या करता, GH अपॉन G, R स्क्वायर R प्लस H का स्क्वायर। बोलो यहां पर बोलो R प्लस R का स्क्वायर। क्लियर। R स्क्वायर डिवाइड बाय 4R स्क्वायर, काटता 1/4 आता। क्लियर। 1/4 आता मतलब पहले तो मुझे यही करना पड़ेगा। पहले बताओ अब मुझे परसेंटेज टिक करना है। बोलो कितना रह गया 1/4, 1/4 का मतलब कितना परसेंट,
25%। कितना परसेंट बोलो? 25%। पहले बताओ दोनों क्वेश्चन एक ही हुए कि नहीं हुए बोलो। अगर आपको परसेंटेज पूछेंगे तब भी उतना तो काम करना ही पड़ेगा। इसका मतलब इस वाले में आंसर क्या कर देंगे? 25%। पहले बताओ दोनों में ऑप्शन अलग है, करने का तरीका क्या है? सेम है। आपको परसेंटेज पूछेंगे तो भी पहले इतना तो करना ही पड़ेगा। अरे इतना तो करना ही पड़ेगा ना। बोलो इसका मतलब हुआ वहां पर पृथ्वी की सतह का चौथाई रह गया, पृथ्वी की सतह पर 100% वहां कितना रह गया बोलो? 25%। और अगर यही सब कुछ देता और क्वेश्चन पूछ लेता कितने परसेंट कमी हो जाएगी, तब 25 होता 75 होता बोलो? 75 होता। क्वेश्चन वही है, पूछ क्या रहा है वो आंसर देना है। बोलो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो? इसी क्वेश्चन में आपको मैं क्लाइमैक्स में लिख देता तो बताओ इस पृथ्वी की सतह के बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर सतह से कितना परसेंट कम हो जाता है? कितना परसेंट कम हो जाता है? मतलब 25 रह गया, मतलब कम कितना हो गया? 75%। समझ में आई मेरी बात? क्या पूछा है वो आंसर देना है। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आई बोलो? ओके, तो एक तो ये वैरायटी समझ में आ गई बोलो। वो 75% वाला कब करोगे समझ में आया? कितना परसेंट बोलो कम हो गया, तो कितना रह गया निकाल लेंगे तो कम कितना हुआ वो तो पता चलेगा ना। 25% रह गया तो कम कितना हुआ बोलो? 75%। क्लियर? वो मैंने वर्बली बताया। अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर? बोलो मेरे से पूछे कि यदि बोलो आपसे मैं कहूं निम्न में से बोलो किस ऊंचाई ऊंचाई पर जाए कि बोलो जी बोलो गुरुत्वीय त्वरण बोलो का मान सतह का 25% रह जाए। क्लियर? 25% रह जाए। क्लियर? और ऑप्शन क्या दे रखा है बोलो? त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या बोलो कि आधी ऊंचाई पर। क्लियर? आधी ऊंचाई पर। क्लियर? बोलो दिया पृथ्वी की बोलो त्रिज्या बोलो आपसे मैं करूं त्रिज्या बोलो के बराबर ऊंचाई पर। क्लियर? ऊंचाई पर। ओके, तीसरा क्या दिया? पृथ्वी की त्रिज्या बोलो के दुगनी ऊंचाई पर। क्लियर? ऊंचाई पर। ओके, और एक दिया पृथ्वी की बोलो त्रिज्या बोलो की चौथाई ऊंचाई पर। क्लियर? बताओ इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा, ऑप्शन ये ना मिलकर इसकी जगह r/2 मिल जाए, अरे बोलो इसकी जगह r मिल जाए, इसकी जगह 2r मिल जाए, इसकी जगह r/4 मिल जाए, बात तो एक ही है ना बोलो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ऑप्शन लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है और ऐसे न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। इस बार हम क्या करेंगे बोलो? हम वापस काम चालू करेंगे। हमें पता है GH/G r स्क्वायर r प्लस h का स्क्वायर। बोलो गिवन क्या है? मुझे बोला है GH पर कितना परसेंट है बोलो? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि 25%। तो बताओ G/4 करूंगा नहीं करूंगा बोलो? हाँ या ना? उल्टा चलूंगा बोलो? इस बार मुझे बोला वो हाइट बताओ जहां पर G कितने परसेंट रह जाता है? 25%। इसका मतलब GH मुझे दे दिया G/4 और H मुझे पता लगाना है। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर बोलो मैं क्या करूंगा बोलो? G/4 डिवाइड बाय G। क्लियर? और R बोलो R प्लस H बोलो ऐसे कर दूं तो चलेगा? और ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, मैं चाहूं तो कभी भी अंदर ले सकता हूं। ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? हाँ या ना? पसंद नहीं आया तो अलग अलग पे भी लगा दो। और कर सकते नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, ये तो अच्छा लग रहा है बोलो। ओके, बोलो मैंने कहा यहाँ पर ये कट गया बोलो, और क्या बचा बोलो? 1/4। ये आर स्क्वायर और ये r प्लस एच का स्क्वायर। बताओ इन दोनों पे स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लगाऊंगा, बोलो इधर क्या बचेगा? 1/2। क्या बचेगा? 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? r प्लस एच। बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा और बोलो क्या करूंगा यहाँ पर? वज्र गुणा। क्लियर?
क्या हो जाएगा आप समझ के बोलो। मैंने कहा यहाँ पर ये इधर तो r प्लस एच इज इक्वल टू 2r, तो h निकालना है तो 2r माइनस r, बोलो क्या आया r, बोलो r आया तो क्या टिक कर देंगे, b टिक कर देंगे। पहले बताओ उल्टा सीधा दोनों तरह से समझ में आया। बोलो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे पृथ्वी की त्रिज्या की आधी त्रिज्या पे आधी ऊंचाई पे गए तो निकाल सकते हैं, और जो दे पुटअप करना और आंसर मिल जाएगा। आपको वेराइटी समझ में आए बोलो क्लियर। मतलब ऊंचाई के अंदर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एक तो थ्योरेटिकली मतलब ऊंचाई पे जाने पर जी में चेंज कैसा आता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। अगर कोई इंक्रीज कर दे तो वो तो पक्का तुक्केबाज होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जी की हाईएस्ट वैल्यू अर्थ सरफेस पे होती है। चाहे ऊंचाई पे जाएंगे तो कम होगा, गहराई में जाएंगे तो कम होगा। बात समझ में आई जो हम प्रूव करके बताएंगे। ऊंचाई पे तो कर दिया मैंने, ऊंचाई पे जा रहे हैं तो जी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बोलो कम हो रहा है। पहला रीजन समझ में आया बोलो, नोट करोगे क्लियर। ओके हो गया ये नोट बोलो। सारे क्वेश्चन में इसी से सोल्व कर रहा था, बोलो क्लियर ठीक है। ओके
यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो? और मैंने आपसे कहा कि ये जो मैंने पहला फैक्टर बताया, इससे कितनी कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं बोलो? आपको हाइट दे दे, इतनी हाइट पे गए, बोलो वहां पर कितना रह जाएगा, बोलो कितना परसेंट रह जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा, बोलो क्लियर? या इतना परसेंट रह गया है, बताओ कितनी हाइट पे गए। और यही तो क्वेश्चन बनेंगे जो अपन ने 3 किए हैं। हो गया ये नोट बोलो? ओके। और ये वाली चीज तो अपन सेकंडों में कर सकते हैं बोलो, मतलब प्रति सतह पर ये है और हाइट पे ये है, बोलो हाइट और प्रति सतह पे करेंगे तो जो ये आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई मेरी आपको? ठीक है, हटा दूं मैं बोलो ये? जब हम समझते हैं तो हम हर एक स्टेप लिखते हैं, जब हम समझ जाते हैं तो कुछ काम हवा हवा में ही हो जाता है। अरे बोलो समझे ही समझे बोलो? क्लियर? इफ हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, बोलो क्या क्वेश्चन है, समझ गए बोलो? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया बोलो आपको? हो गया नोट बोलो? जी भाई 4 आ गया तो परसेंटेज में 25% हो जाएगा बोलो? क्लियर? वापस करूं बैक?
ओके, ठीक है। पहले वाला नोट कर लिया था कि नहीं किया? हो गया ये सबका नोट? नेक्स्ट करूं, बोलो। ये भी आया क्वेश्चन समझ में, बोलो। आपको जैसा बोला जाए वैसा करो। आपको बोला कि किस ऊंचाई पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वाकर्षण का मान सतह का 25% रह जाएगा। इसका मतलब सतह पर कितना हो गया, G/4, और फिर यहाँ पर G/4 रखा और फिर हमने H निकाल लिया। क्लियर? HR आया तो R कर दिया, किसी क्वेश्चन में R/2 आया है तो R/2 कर सकते हैं। पहला रीजन, पहला फैक्टर समझ में आया, बोलो। ड्यू टू हाइट। क्लियर? अब दूसरा क्या बता रहा हूं, बोलो। गहराई के कारण। ठीक है, वो समझना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, बताऊं मैं, बोलो। लैंग्वेज तो समझ ही गए, बोलो, क्वेश्चन की। ठीक है, ये वाला काम तो अपना आप हो ही जाता है, बोलो। इधर स्क्वायर स्क्वायर इधर करूंगा तो रूट करूंगा तो स्क्वायर हटेगा, फिर इधर लेके गया और फिर तो क्या किया, समझ में आए, बोलो मेरी बात। ओके, अब वापस 10 मिनट अच्छे से समझना क्या बताना चाह रहा हूँ। ऊंचाई वाला तो समझ में आ ही गया, बोलो। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा नंबर 2। ठीक है, नोट नहीं किया? हो गया नोट, बोलो। ओके, मैंने कहा आपको गहराई, ठीक है, के कारण जी में परिवर्तन। ठीक है, ओके, मैंने कहा चेंज ऑफ जी, ठीक है, चेंज इन, बोलो, जी ड्यू टू, ठीक है, क्या बता रहा हूं, डेप्थ। ठीक है, ओके। अब आप 5-10 मिनट ध्यान देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है। इसमें समझने के लिए आपको पहले रिजल्ट में कैसे लेके आता हूँ। चलो आज आपको पृथ्वी के अंदर ले जाता हूँ। क्लियर?
ये मास ऑफ अर्थ है। क्लियर? ये क्या है इसकी? बोलो रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है। अब मैंने कहा मैं यहां तो मुझे पता है जी कितना है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर? मैंने कहा मैं यहां से गहराई में गया 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 गया, बोलो डी गहराई में गया। क्लियर? यहाँ गया। बोलो बात समझ में? मैं यहाँ देखना चाहता हूं, बोलो जी डी। ठीक है, जी डी का मतलब समझ गए? बोलो जी एट डी डेप्थ। क्लियर? डी गहराई में जी। तो आपको मैंने कहा बोलो इतना लूंगा तो फिर मास भी बोलो एम डैश हो जाएगा। बोलो क्लियर? और यहां पर क्या लिखूंगा? आर ई माइनस डी का स्क्वायर, क्योंकि बोलो सारी तो यहीं से मेजर करेंगे। डी डेप्थ में गया मतलब अब आपका ये कितना हो गया? आर ई माइनस डी। बात मेरी समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा कि मुझे पहले अगर इनमें कंपेयर करना है तो मुझे ये एम डैश पता लगाना पड़ेगा कि भाई इतनी गहराई में चला गया अब कितना मास होगा। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर एक बात श्योर है, पृथ्वी के हर कण में डेंसिटी क्या है? सेम है। क्लियर? तो मैंने कहा v इज इक्वल टू वी डैश। क्लियर? बोलो d इज इक्वल टू, बोलो मैंने कहा बोलो यहाँ पर क्या बोला? d इज इक्वल टू डी डैश, मतलब समझ गए? बोलो डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। बोलो डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। ओके, तो इसका लिखूंगा तो पूरा मास पूरा वॉल्यूम। क्लियर? इसका लिखूंगा तो मास डैश वॉल्यूम डैश करूंगा मैं। बोलो हाँ या ना? डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, चलो मैंने कहा इसको मुझे करना है सॉल्व। ओके, तो मैंने कहा ये लिख दिया एम ई। पृथ्वी होती गोल गोल 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो करूंगा जब पूरा वॉल्यूम होगा तो बोलो वॉल्यूम में रेडियस पूरी आएगी। बोलो क्लियर? अच्छा, ये मुझे पता लगाना है। या क्या करूंगा? 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो मैंने कहा जो सेम है वो काट दूं, काट दिया। क्लियर? बोलो मुझे चाहिए था एम डैश, एम डैश। क्लियर? ओके, एम डैश क्या मिला मुझे? मुझे मिला एक एम ई, इसको उधर ले गया तो आर ई माइनस डी का क्यूब डिवाइड बाय आर ई क्यूब। बोलो मिल गया? हाँ या ना? यहाँ तक कहानी समझ में आ रही? बोलो आपको? बोलो क्या किया? जो कटता था वो काट दिया, इसको इधर रखा, इसको इधर लेके गया। क्लियर? तो एम ई है, ये ऊपर चला गया, नीचे ये है ही है। क्लियर? अब इस एम डैश का मान यहाँ रखूंगा तो जी डी। क्लियर? मैंने कहा जी। बोलो यहाँ रखूंगा तो एम ई, आर ई माइनस डी का क्यूब। क्लियर? पहले से आर ई डी का स्क्वायर है और ये आर ई क्यूब। क्लियर? बताओ ये कट जाएगा, एक रह जाएगा। हाँ या ना? ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो जी डी इज इक्वल टू जी एम ई। क्लियर? आर ई माइनस बोलो डी डिवाइड बाय आर ई का क्यूब। ये आ गया। क्लियर? अब मैंने कहा अब मैं किस में कंपेयर करूंगा? इसमें और इसमें। क्लियर? तो मैंने कहा आपको, बोलो मैंने कहा यहाँ पर समझना। क्लियर? ओके, यहाँ पर क्या कर रहा हूं? जो पहले कर रहा था जी डी अपॉन जी। क्लियर? बोलो बात समझ में? गहराई में थोड़ा और सेटिंग करनी पड़ी, हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर? बोलो यहाँ पर जी एम ई आर ई माइनस डी और ये क्या लिखा? आर ई क्यूब। क्लियर? और यहाँ पर क्या लिखू? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर? लिख दिया। बोलो जो कटता है वो काट दो, जो कटता है वो काट दो, जो कटता है वो काट दो। इतनी कहानी समझ में आई? बोलो क्लियर? मैंने देखा क्या बच गया? बोलो बोलो आर ई, अरे आर ई माइनस डी डिवाइड बाय आर ई, यही बच गया कि नहीं बच गया? बोलो हाँ या ना?
बच गया बोलो क्लियर। मैंने कहा यार इसको और सिंप्लीफाइड करो, क्लियर, और सिंप्लीफाइड करो तो बताना जरा, मैं अगर ये लिख दूं, बोलो ये लिख दूं इसकी जगह जी, बोलो डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - d/r, चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो, हाँ या ना। बोलो इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 और इसमें करूंगा तो ये। बात समझ में आए बोलो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं डी को इंक्रीज करूंगा, बताओ जी डी बोलो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, और होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो इसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा, बताओ ये तो डिक्रीज ही होगा ना, और ये माइनस में आ रहा है, क्लियर। 10 - 2 करूं, कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा कि बढ़ेगा, पक्का। 10 बोलो 4 करो, कम होगा कि बढ़ेगा, अरे कम ही होगा ना। अच्छा फीलिंग्स और दो, 10 - 2/1, 10 - 4/, बोलो येलो 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 येलो, बताओ बोलो कम होगा कि बढ़ेगा, और इससे इसमें और कम, इससे इसमें और कम, सोल्व करके बताऊं कि समझ में आ रहा है बोलो, पक्का फीलिंग्स आई बोलो, ये हटा दो, क्लियर। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाते तब भी जी कम होता है, गहराई में जाते तो भी कम होता है। इसका मतलब हाईएस्ट कहाँ हो गया बोलो, पृथ्वी की सतह पर। बात समझ में आए बोलो। अब हमारे ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, हमारे रिजल्ट ये काम का, हर क्वेश्चन तो इसी से सोल्व होगा। मैं ये डायरेक्ट लिखता तो समझ में नहीं आता, मैंने आपको बताया कि गहराई में जाने पर क्या होगा, बोलो बात समझ में आए, क्लियर। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट, क्लियर। स्पेशल नोट में मैंने क्या बताया, जी डी अपॉन जी, बोलो 1 - d/r, क्लियर। एक तो ये बात, बात समझ में आई बोलो, क्लियर। अच्छा दूसरी बात क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा बोलो जितना हम गहराई में जाएंगे उतना जी क्या होगा, कम होगा। अच्छा इसका मतलब हुआ एट सेंटर ऑफ अर्थ, आप तो गहराई में जाते जाते कहां पहुंच गए, पृथ्वी के केंद्र पर, बोलो पृथ्वी के केंद्र पर, क्लियर। कहां पहुंच गए, पृथ्वी के केंद्र पर, बोलो पृथ्वी के केंद्र में पहुंचने का मतलब डी किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया, डी किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। वापस समझो क्या बोल रहा हूं, पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच गया तो बताओ डी किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। बोलो ये रहा डायग्राम, क्लियर। आप गहराई में गए गए गए, ये क्या है बोलो, ये क्या है, सेंटर। बताओ यहाँ यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो डी किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया, क्लियर। चलो यहाँ पर मैंने कहा डी इज इक्वल टू आर बोलू या पृथ्वी के केंद्र पे बोलू, बात एक ही है बोलो। ओके तो मैंने कहा वहां पर क्या होगा, ये केंद्र, क्लियर, ये जी, और 1 - r/r, क्लियर। बोलो बात समझ में, ये कटा 1 - 1 जीरो, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो, इसका मतलब ये हुआ अतः पृथ्वी के केंद्र पर बोलो जी क्या होता है, जीरो होता है। ये कितनी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि एर्थ अर्थ सेंटर, पृथ्वी के केंद्र पर जी होता है, ऑप्शन आता है अनंत, जीरो, बोलो क्या होगा बोलो, जीरो। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। पृथ्वी के केंद्र पे जी कितना होता है, जीरो, और सरफेस पे मैक्सिमम, हाइट में जाते तो कम, डेप्थ में जाते तो कम, तो फिर हाईएस्ट कहाँ हुआ बोलो, सरफेस पे ही हुआ। बात मेरी समझ में आई बोलो, क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब हमें बोलो यूं और यूं डिस्कस कर चुके हैं, यूं और यूं अभी डिस्कस किया नहीं है, और चार ही तो फैक्टर है ना, चार फैक्टर में मैंने कौन से दो फैक्टर डिस्कस कर लिए, यूं और यूं यूं जाते जाते कहाँ पहुंच गया, केंद्र पे, तो केंद्र पे जीरो है तो उसके आगे तो समझ गए बोलो, बात समझ में आए। अच्छा मैं बोलूं पृथ्वी के केंद्र से जैसे जैसे मैं सरफेस पे आऊं तो जी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, वेरी गुड, बात समझ में आए। और पूछने के 50 तरीके हैं,
बोलो केंद्र पर जब जीरो है, सतह पर जब मैक्सिमम है, तो केंद्र से सतह की ओर आऊंगा तो बढ़ेगा और सतह से केंद्र की ओर जाऊंगा तो घटेगा। इसका मतलब घटेगा बढ़ेगा, कब क्या करना, क्या पूछा वो करना है। बोलो मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो सेंटर पे क्या होता है, जीरो। सेंटर पे पूछा है तो निकालोगे, डायरेक्ट टिक करोगे, डायरेक्ट। मतलब ये तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? कैसा पूछा जाता है ये, ऐसा क्वेश्चन। ओके, पृथ्वी के बोलो केंद्र पर, बोलो जी, बोलो जी क्यों लिखेगा, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, ओके। ऑप्शन मतलब समझ गए? बोलो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? क्वेश्चन क्या होगा? बोलो मैंने कहा ग्रेविटेशनल, बोलो एक्सीलरेशन, बोलो एक्सीलरेशन एट, बोलो सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? ऐसा देगा। और ऑप्शन क्या देगा? एक देगा जी, क्या देगा? एक देगा जी, एक देगा इन्फिनाइट, एक देगा जीरो, और एक देगा सपोर्टेड जी/2, कुछ भी दे देगा। बोलो क्लियर? तो बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर? जीरो। आई होप मेरी बात समझ में आई। बोलो ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बोलो पृथ्वी की सतह पर, बोलो गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्लियर? सेम ऑप्शन। क्लियर? सेम ऑप्शन मतलब जी, बोलो इनफिनाइट, बोलो जीरो, जी/2, तो क्या होगा? बोलो जी। एक्चुअली जी होता ही कहां पर है? पृथ्वी की सतह पर। और हाइट पे जाएंगे तो भी कम, और डेप्थ में जाएंगे तो भी कम, लेकिन सेंटर से बोलो सरफेस पे आऊंगा तो बढ़ेगा। मतलब क्या होता है, इतना ज्यादा कूट कूट के अंदर भरा होता है, हाइट पे जाए तो कम, डेप्थ में जाए तो कम, कम 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 करना है। एग्जामिनर क्या पूछ लेता, समझ में आया? बोलो सेंटर से सरफेस पे जाते हैं तो क्या होगा? इस बार आंसर इंक्रीज होगा। कॉमन सेंस समझ गए? बोलो क्या पूछा है, रटा हुआ नहीं होना चाहिए। मैंने दो फैक्टर बताए, अच्छे से समझ में आए, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे? बोलो, और इसमें ये तीन बातें जो बताई वही काम की है। बोलो ओके, लेकिन ये चीजें जानने के लिए पहले ये कहानी पता होनी चाहिए। ओके, एक एक चीज समझ में आई? बोलो आपको।
ये केवल हम पहली बार जब समझते हैं, बाकी आपके कॉम्पिटिटिव काम की चीज मैंने स्पेशल नोट में लिखी है। ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, एक बच जाएगा आर। क्लियर? समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। फिर इससे ये कैसे किया समझ में आया बोलो आपको। आर का इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 और इसमें करूंगा तो डी बाई आर। क्लियर? आप समझ गए अच्छे। गहराई में भी जाने पर जी क्या होता है? कम। हाइट पे जाने पर भी होता है कम। तो सबसे ज्यादा कहां पर हुआ बोलो? अर्थ सरफेस पे। क्लियर? और पृथ्वी के केंद्र पे कितना? 0। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है बोलो? 0 होती है। क्लियर? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो गया ये नोट बोलो। और या दूसरा पूछने का तरीका, यदि हम पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर गहराई में जाए तो जी क्या होगा? अल्टीमेटली मन ही मन में तो केंद्र पे ही ले गया मुझे। और बोलो समझे ही समझे। कभी कभी डायरेक्टली बोलता ही नहीं है, केंद्र पे पूछ रहा हूँ। और पूछने का तरीका क्या है बोलो? सतह से मैं कहा गया हूँ बोलो? पृथ्वी की रेडियस के बराबर गहराई में चला गया हूँ। बताओ जी क्या होगा? तो केंद्र पे ही तो पहुंच गया ना। तो केंद्र पे तो 0 ही होता बोलो। क्लियर? ऐसे। हो गया ये नोट बोलो। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? क्लियर? हो गया ये नोट बोलो। ठीक है। सेंटर पर हमेशा क्या होता है बोलो? 0। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये कर लिए तीनों नोट। डेप्थ वाले में क्या राज की बात निकाली? और अल्टीमेटली 3 पॉइंट काम किया बोलो आपका। क्लियर? ओके।
ओके, आई बात समझ में बोलो। तो आज हमने कितने फैक्टर देखे बोलो? दो फैक्टर। दोनों फैक्टर समझ में आया बोलो? एक हाइट और एक डेप्थ। कल कौन से दो फैक्टर देखेंगे? एक बोलो शेप ऑफ अर्थ और एक रोटेशन ऑफ अर्थ। क्लियर? ओके।